अजब है, एमपी गजब है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है कि खास प्रोग्राम में देखिए सरकार की लापरवाही को। खबर है अमरपाटन से, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मैहर जिले के नगर परिषद न्यू रामनगर फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि नगर परिषद न्यू रामनगर के कर्मचारी 5 माह से वेतन न मिलने से आज गुस्से में आकर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंप चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि 5 माह से उनको वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने 1 सप्ताह पहले सीएमओ को पत्र लिखा था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे परेशान होकर कर्मचारी आज धरने पर बैठ गए हैं। नगर परिषद न्यू रामनगर के कर्मचारियों का यह धरना प्रदर्शन एक सुनिश्चित तरीके से दर्शाता है कि उन्हें उनके हक की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। वेतन में विलंब न केवल उनके व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि इससे उनके परिवारों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। इस मामले में आला सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ा संकेत होना चाहिए कि उन्हें इस मुद्दे को तुरंत गंभीरता से भी लेना चाहिए। कर्मचारियों ने पहले भी सीएमओ को पत्र लिखकर अपनी समस्या दर्ज करवाई थी, लेकिन उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि यह मुद्दा और बढ़े, सरकारी अधिकारियों को इस मामले को तुरंत देखना चाहिए और समस्या का समाधान तेजी से करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनकी हक की पूर्ति हो सके और उनका विश्वास सरकार पे बना रहे। रामनगर नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक नगर परिषद है, जो कि इस वक्त पुनः चर्चाओं के दौर पे बनी हुई है, जहां पे 140 कर्मचारियों का जो है 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा किसी भी रूप में, ना ही उनका ईपीएफ जा रहा उनके खाते में, जबकि पोर्टल पे ये दिखाया जा रहा है कि इनका ईपीएफ और वेतन दोनों ही जा रहे हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों को इसका लेकर जानकारी दी जा रही है। आइए इस संबंध पे जो नगर परिषद के कर्मचारी बैठे हुए हैं, जिनको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है, आइए इस संबंध में उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। दिवाकर प्रसाद मिश्रा नाम है हमारा। हम लोगों को 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको हमने श्रीमान जी को अवगत भी कराया है। चूँकि श्रीमान जी अपने मुख्यालय में रहते नहीं हैं, तो हमने स्थापना के माध्यम से उनको अवगत कराया है कि फल तारीख को हम लोग बैठ रहे हैं। 7 दिवस विगत हो जाने के उपरांत भी हम लोगों को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि आपका निराकरण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोगों ने बाध्य होकर आज जो है क्रमिक अनशन मुक्त हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। साथ ही कुछ मास्टर कर्मचारियों की जो है ईपीएफ का पैसा काटा जाता है विगत 2 साल से करीब, लेकिन उनका पैसा जो है खाते में जमा नहीं किया जाता। आखिर वो पैसा है कहाँ? हर माह चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का पैसा आता है कर्मचारियों के वेतन संबंध हेतु। शासन के स्पष्ट आदेश भी हैं कि निकाय कर्मचारियों को जो है प्रत्येक 1 से 5 के बीच वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए किसी भी प्रकार की कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिससे हम लोग बाध्य होकर आज इस स्थिति में पहुंच गए। ये किसने बताया कि कर्मचारियों का ईपीएफ, किन किन कर्मचारियों का ईपीएफ कट रहा है और पोर्टल पे दिख रहा है और उनके खाते पे नहीं जा रहा है? ये तो कैसे जानकारी? ये तो लगभग समस्त कर्मचारियों को कटता है जो बैठे हुए हैं, उनके मैसेज भी आता है, उनका कार्ड भी बना है, लेकिन आज तक उनके 2 साल से पैसा नहीं कटा है, न खाते में जमा हुआ है। वेतन से काट लेते हैं लेकिन पैसा जमा नहीं होता है। तो ये बताइए कि 5 माह से आपको वेतन नहीं मिल रहा, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? अब क्या करें, यहाँ से मांग रहे हैं, कोई यहाँ से मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, कर्जा करके अपना कर रहे हैं, उधर पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का। बाल बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा भी देखनी पड़ती है। हर प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का वरिष्ठ अधिकारी हमारे लोगों के ध्यान नहीं देखते हैं। अब क्या किया जाए इस संबंध में? हम निवेदन ही कर सकते हैं, लेकिन निवेदन करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा जो है धमकी दी जाती है, जो ग्रुप में भी देख लिया जाए कि निकाल रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। आइए इस संबंध पे और भी एक कर्मचारी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हम लोगों की समस्या है 5 महीने, एक तो 3 साल हो गया, 3 साल से 5 महीने का वेतन दबा के और 1 महीने का ही वेतन दी जाती है। ये कब से हो रहा है? ये 3 साल हो गया, 3 साल से। और कुछ कर्मचारियों का ईपीएफ की कटौती होती है, तनख्वाह से पैसा कट जाता है, मगर उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? इन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ से मांगी गई, मगर
कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है और न हम लोगों की कोई समस्या सुनवाई होती है। क्या इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लेख किया? हर कर्म अधिकारी को सूचित कर दिया गया। चलिए, ये कर्मचारियां जो हैं दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं, इन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया है। अमरपाटन से शैलेंद्र चौरसिया, टीवी 27। मैंने से अपने हम 140 कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिली है, क्या होगा? हाँ, वेतन नहीं हुआ है न। अभी 6 तारीख को 2 माह का वेतन हुआ है और 2 मई को 2 माह का वेतन हुआ है। चुंगी छतपुत से आश्रय मात चुंगी छतपुत आती 22-23 लाख रुपए, उसी से बिजली का बिल देना है, उसी से जल प्रदाय, पानी, सफाई, अन्य काम मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो कहीं बिजली के बिल दो तो वेतन रुक जाती है, वेतन दो तो बिजली बिल रुक जाता है, ये समस्या है। सर, उन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि 2 साल से उनका EPF कट रहा है, मैसेज के रूप में उनके पास आ रहा है, लेकिन खाते में कहीं EPF का पैसा इनका जमा नहीं हुआ है। ये मीटिंग हुई थी JD ऑफिस में, इसकी जानकारी शासन ने मांगा कि पैसा जमा किया जाए। तो JD साहब ने चर्चा हुई तो बोले कि ऐसा है कि इससे सभी जगह खराब है, तो जो संचित निधि है तो उसकी अनुमति मांग के उससे जमा करने के लिए है। इनको बोले भी पत्र बना दो, तो JD साहब से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऊपर से अनुमति प्राप्त हो, संचित निधि जो जमा होता है उससे सबका पैसा जमा कर दें मुफ्त। जबकि संचालनालय का मुख्य रूप से आदेश था कि पहले कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, फिर उसके बाद ही और अन्य कामों में बजट को खर्च किया जाए। तो उसके बावजूद भी 5 महीने का पेमेंट ना हो पाना अधिकारियों के लिए, कर्मचारी का वेतन प्लस बिजली के बिल दोनों जो शासन चुंगी छठ पूर्ति आती, वेतन आता नहीं है, तो उसी से वेतन बिल देने का है और बिजली का बिल देना है। और निकाय के आय का स्रोत माह में लगभग 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। इनकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो पाएगा? समस्या का निदान के लिए अभी जो पैसा भी रहा मूलभूत और चुंगी छत जो आई थी, अभी दोनों मिला के इनको 2 माह के वेतन जमा कर दिया गया। शेष जो पैसा जैसे निकाय में आता जाएगा, अभी दुकान बिक्री के लिए परिषद प्रस्ताव रखा गया है, तो दुकान बिकेंगे तो आगे साधन बढ़ेगा, तो उससे इनका वेतन और अन्य काम भी हो जाएंगे।